अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे, वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड में हम सबसे पहले वेक्टर फील्ड को डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फील्ड क्या होती है। वेक्टर फील्ड हमारे पास कोई भी एक रीजन होता है, जैसे कि मान लें ये हमारे पास कोई भी एक रीजन है, ये हमारे पास कोई भी एक रीजन है और इसके हर एक जो रीजन है इसमें मुख्तलिफ पॉइंट होंगे। ये यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट हैं, तो इसके हर एक पॉइंट पर, यानी कि ये एक पॉइंट होगा तो इसके हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई ये वेक्टर, कोई ना कोई वेक्टर डिफाइन होगा। ठीक है, ये तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे एक्स वाई जी के। ठीक है, अगर देखो ये हमारे पास ये एक वेक्टर फील्ड है, तो इसके जो कंपोनेंट है, मैं कुछ भी सपोज करके लिख देता हूँ, आप भी कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो मैं जैसे सपोज करता हूँ 2x² वाई आई कैप प्लस 3y² z² जे कैप प्लस 4y z के कैप। ठीक है, अब देखो हर पॉइंट पर x y z की वैल्यू मुख्तलिफ होगी, तो हर पॉइंट कोई ना कोई वेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। ओबियसली कि बनेगा। हर पॉइंट पर x y z की वैल्यू मुख्तलिफ होगी, यानी कि चेंज होगी। ठीक है, तो जो a वेक्टर है हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो ऐसा रीजन जिसके हर पॉइंट पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट वेक्टर हो, तो इस रीजन को वेक्टर फील्ड बोलेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वेक्टर में और वेक्टर फील्ड में, ठीक है, तो जो वेक्टर फील्ड होती है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और जो हमारे पास सिंपली वेक्टर होता है उसको हम, ये कोई वेक्टर ए है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 10i प्लस सपोज करें 6j प्लस 3k। ये हमारे पास होता है कि यानी कि वेक्टर को हम सिंपली इस तरह लिखते हैं और जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है उसको हम इस तरह लिखेंगे। तो एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो हम डाइवर्जेंस एक वेक्टर का नहीं लेते। ठीक है, डाइवर्जेंस जब हम लेते हैं डेल इज डॉट ए, यानी कि जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो हम एक वेक्टर का नहीं ले सकते, क्योंकि वेक्टर एक कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, और जो डाइवर्जेंस है वो एक डेरिवेटिव टाइप चीज़ होती है, तो हम डाइवर्जेंस एक वेक्टर का नहीं ले सकते। वेक्टर का डाइवर्जेंस लेने का मतलब है डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक वेक्टर का डाइवर्जेंस लेने का ये मतलब होता है कि वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डाइवर्जेंस लिया जाता है, ठीक है, तो वो हम सिर्फ एक वेक्टर फील्ड का लेते हैं। ठीक है, तो ये एक माइनर सी चीज़ थी। तो अब हम बात करते हैं स्केलर फील्ड की कि स्केलर फील्ड क्या होती है। तो अगर स्केलर फील्ड की बात की जाए तो सिमिलरली इसमें भी कोई ना कोई एक रीजन होगा जिसमें कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे। जैसे मान लें कि ये भी इसमें कुछ ना कोई ये इधर रीजन है। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ, ठीक है, ये कोई ना कोई एक रीजन है जिसमें कुछ ना कोई हर एक पॉइंट होंगे और हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई स्केलर वेरिएबल डिफाइन हो। तो जो जिसके हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई स्केलर वेरिएबल डिफाइन हो तो उसको हम स्केलर फील्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लें कि टेम्परेचर डिफाइन हो, ठीक है, तो उसके हर एक पॉइंट पर अगर टेम्परेचर डिफाइन हो तो हम स्केलर फील्ड को किस तरह लिखेंगे, T इज इक्वल टू, तो अब किस तरह मैं इसको सपोज करके इस तरह लिख लेता हूँ 3x² y² और z²। ठीक है, और इसके साथ जो होता है सेंटीग्रेड का साइन भी डाल देंगे। ठीक है, ये होता है स्केलर फील्ड हमारे पास। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी ना वो हमारे पास मुख्तलिफ होगी। यानी कि यहाँ पे अगर T1 है, यहाँ पे T2 हो जाएगी, इस तरह यहाँ पे T3 हो जाएगी। इसके हर एक पॉइंट पर जो होता है टेम्परेचर की वैल्यू वो मुख्तलिफ होगी। तो जो जो एक ग्रेडियंट लेते हैं ना, ग्रेडियंट, तो हम एक सिर्फ स्केलर फील्ड का लेते हैं, स्केलर का नहीं ले सकते। यानी कि हमारे पास जो होता है डेल फाई, ठीक है, वो हमारे पास होता है फाई, हमारे पास ये जो फंक्शन होता है एक्स में ये इस तरह होता है फाई
एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास होता है ऑफ वाई। ठीक है, तो ओबियसली जो ग्रेडियंट होता है वो एक डेरिवेटिव टाइप चीज़ है, तो वो किसी एक नंबर का नहीं ले सकते। यानी हम जो ग्रेडियंट होता है वो एक नंबर का नहीं लिया जा सकता, यानी स्केलर नंबर का हम ग्रेडियंट कभी भी नहीं ले सकते, बल्कि हम एक स्केलर फील्ड का ही ग्रेडियंट ले सकते हैं। तो ये एक वेरी क्लियर सी चीज़ थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।